गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंकुश के और आज हम देखेंगे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखें तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम बॉटनी का ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जिसमें प्लांट का आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन किया जाता है और ये 18वीं सेंचुरी में डेवलप हुआ था। उस टाइम पे साइंटिस्टों के पास कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए इन्होंने एक्सटर्नल मार्फोलॉजी फीचर्स का सहारा लिया प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए, अलग अलग ग्रुप प्लांट के बनाने के लिए। इन्होंने एक या फ्यू इजिली दिखने वाले कैरेक्टर्स का यूज करके प्लांट को क्लासिफाई किया। फॉर एग्जाम्पल, हैबिट के बेस पे प्लांट को ट्री, सर्व, हर्ब, क्रीपर और क्लाइंबर में डिवाइड किया गया है और हैबिटाट के बेस पे प्लांट को टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, डेजर्ट प्लांट में डिवाइड किया जाता है। इसके अलावा वेजिटेटिव कैरेक्टर लाइक लीव्स का शेप, साइज, कलर और टेक्सचर के बेस पे भी प्लांट को क्लासिफाई किया जाता है और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर लाइक स्टेमेन और कार्पल के नंबर, अरेंजमेंट और पोजीशन के बेस पे भी प्लांट का क्लासिफिकेशन किया जाता है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम सिंपल और क्विक होता है। अगर हमें किसी प्लांट को जल्दी से आइडेंटिफाई करना है तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत ही यूजफुल है, बट इसमें ओवरऑल सिमिलैरिटी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसाइडर नहीं किया जाता है। इस वजह से इसका नाम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम पड़ा। आगे हम देखें तो डिफरेंट साइंटिस्टों ने डिफरेंट आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन डेवलप किया था और ये सारे सिस्टम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, थियोफॉस्टर सिस्टम, बर्नफेल सिस्टम, टर्नफोल सिस्टम, रे सिस्टम और लीनियस सेक्सुअल सिस्टम। इन सभी को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम है थियोफॉस्टर सिस्टम, जिसको द ग्रेट थियोफॉस्टर ने दिया था, जिनको हम फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं। थियोफॉस्टर को प्लांट से बहुत ही लगाव था। वो हर दिन अलग अलग स्थानों पे जाते और अलग अलग प्लांटों को ऑब्जर्व करके उनका नोट्स बनाते और उन्होंने अपनी एक फेमस बुक लिखी, हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया 450 प्लांट को जो कल्टीवेटेड प्लांट थे और क्लासिफाई किया प्लांट्स को हर्ब, सर्ब, हाफ सर्ब और ट्री में। थियोफॉस्टर ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एनुअल, बायनियल और पेरिनियल प्लांट्स को डिस्टिंग्विश किया और इन्होंने ही आइडेंटिफाई किया सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल इन्फ्लोरेसेंस को। बट ये सिस्टम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम था। सेकेंड सिस्टम है बर्नफेल सिस्टम। इसको दिया था ऑट बर्नफेल्स ने। इन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया एक्सटर्नल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, फ्लावर और लीव्स के बेस पे, परफेक्टी और इनपरफेक्टी में। परफेक्टी में ऐसे प्लांट आते थे जिनके फ्लावर वेल डेवलप होते थे, कंप्लीट फ्लावर होते थे और उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो इजिली विजुअल होते थे। और इनपरफेक्टी में ऐसे प्लांट आए जिनके फ्लावर या तो नहीं थे या पुअरली डेवलप थे, कंप्लीट नहीं थे, इनकम्प्लीट थे और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इजिली विजुअल नहीं थे। बर्नफेल का एक इंपॉर्टेंट योगदान यह था कि इन्होंने प्लांट के डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पर जोर दिया प्लांट के क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसीलिए इनको मॉडर्न बॉटनिकल क्लासिफिकेशन का पायोनियर माना जाता है। पर यह भी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम था। तीसरे सिस्टम को हम देखें तो यह है टर्नफोर्ड सिस्टम। इसको दिया था जोसेफ पीटोन डे टर्नफोर्ड ने। टर्नफोर्ड ने प्लांट को क्लासिफाई किया था बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर। इन्होंने बेसिकली करोला के आधार पे प्लांट को दो ग्रुप में डिवाइड किया, पेटेलोडस और एपेटली। पेटेलोडस में ऐसे प्लांट आते थे जिनमें पेटल प्रेजेंट होता था और ये जो पेटल्स थे वो कलरफुल होते थे, जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था पॉलिनेशन पे। पर एपेटली में ऐसे प्लांट आते थे जिनका फ्लावर सिंपल होता था और जिनमें पेटल्स नहीं पाए जाते थे। इनमें जो पॉलिनेशन है वो विंड या अदर सोर्स से होता था। टर्नफोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये था कि इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस को क्लियरली एक्सप्लेन किया। आज जो हम जीनस और स्पीसीज कॉन्सेप्ट यूज करते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम में, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी।
और इन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी अपनी एलिमेंटस दे बॉटनिके। इसमें इन्होंने प्लांट को 22 क्लासेस में डिवाइड किया, जो अगेन सब डिवाइडेड थे 698 जनरा में, और ये जनरा अगेन डिवाइडेड थे 10,146 स्पीसीज पे। ये भी सिस्टम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम था। चौथा और एडवांस सिस्टम है जॉन रे सिस्टम। ये जो सिस्टम था सेमी नेचुरल सिस्टम था, क्योंकि ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल सिस्टम नहीं था। इस सिस्टम में जॉन रे ने प्लांट को दो ग्रुप में डिवाइड किया, हर्बी और आर्बोरी। हर्बी में ऐसे प्लांट आते थे जिनका स्टेम सॉफ्ट और नॉन वुडी होता था, जबकि आर्बोरे में ऐसे प्लांट आते थे जिनका स्टेम हार्ड और वुडी होता था, और ये प्लांट लंबे समय तक जीवित रहते थे। जॉन रे ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रायोनिक नेचर के बारे में बात किया और इससे रिलेटेड एफिनिटीज को डिस्क्राइब किया, और इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल एफिनिटीज के बारे में बात किया, जिसमें ओवरऑल कैरेक्टर्स के बेस पे प्लांट को क्लासिफाई किया जाता है। बट इस सिस्टम में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या कॉमन एंसेस्टर के कॉन्सेप्ट को नहीं लिया गया था, इसीलिए इस सिस्टम को सेमी नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहा गया, और इनकी फेमस बुक थी हिस्टोरिया प्लांटेरम। लास्ट आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है लीनियस सेक्सुअल सिस्टम। इसको डेवलप किया था कैरलस लीनियस ने, जिनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। लीनियस का मानना था कि फ्लावर प्लांट का एक रिलायबल ऑर्गन है, क्योंकि ये डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में। इसी वजह से इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए स्टेमन कार्पल के नंबर, पोजीशन और अरेंजमेंट का सहारा लिया, और इसी बेस पे इन्होंने प्लांट को 24 क्लासेस में डिवाइड किया। स्टेमन के नंबर, स्टेमन के अरेंजमेंट, स्टेमन के यूनियन और स्टेमन के पोजीशन के बेस पे, और इनका जो ऑर्डर था वो कार्पल पे आधारित था। बट ये सिस्टम भी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के मेरिट्स को देखें तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिंपल और इजी टू अप्लाई होता है, इसलिए बिगिनर के लिए काफी यूजफुल है, और टैक्सोनॉमी सीखने में भी बेसिक टूल की तरह काम करता है। ये विजुअल कैरेक्टर्स पे बेस्ड होता है, इसी वजह से फील्ड वर्क में क्विक प्लांट आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम ने फाउंडेशन रखी मॉडर्न नेचुरल और फाइलोजेनिक सिस्टम्स की। लास्टली ये रिमोट एरिया में प्रैक्टिकल साबित हुआ है। और डीमेरिट्स की बात करें तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि ये प्लांट के नेचुरल रिलेशनशिप और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को कंसाइडर नहीं करता है। कई बार अनरिलेटेड प्लांट केवल एक्सटर्नल कैरेक्टर समान होने के कारण एक ही ग्रुप में रख दिए जाते हैं। मॉडर्न बायोलॉजी के अनुसार ये साइंटिफिकली एक्यूरेट नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें जेनेटिक्स, एनाटॉमी और मॉलिक्यूलर डाटा शामिल नहीं होते। इसलिए ये अक्सर ऐसे आर्टिफिशियल ग्रुप बनाता है जो प्रकृति में वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये है इस वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।